नमस्कार साथियों, आज की यह कहानी लालच, ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई एक घटना पर आधारित है। वीडियो को ध्यान से देखना, कहानी को ध्यान से सुनना और आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, आप हमें ज़रूर बताएं। और क्या किसी को ऐसा करना चाहिए वह भी ज़रूर बताना। कहानी को ध्यान से सुनना साथियों, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है मुझे दूना मिले। एक बार की बात है कि दो मित्र थे, उनकी आपस में अच्छी मित्रता थी। वह अच्छे मित्र थे और दोनों ने ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। दोनों के द्वारा लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान उनसे खुश होकर प्रसन्न हुए और दोनों को वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न मुद्रा में कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना है। तब उनमें से एक मित्र ने कहा कि भगवान, वह जो हमारा साथी बैठा है ना, क्या आप उसको वर दे चुके हो? भगवान ने कहा कि अभी तो नहीं दिया। तो वह बोला कि प्रभु आप एक काम कीजिए, पहले आप उसी को वरदान दे दो, फिर बाद में हम मांगेंगे। भगवान दूसरे मित्र के पास पहुंचे और उसको भी वर मांगने के लिए कहा। तब उसने भी वही प्रश्न किया जो पहले वाले ने किया था कि प्रभु हमारे उस साथी ने वरदान मांग लिया क्या? भगवान ने कहा कि अभी नहीं। उसने कहा है कि मैं पहले तुम्हें वरदान दे दूं, फिर वह मांगेगा। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बोला कि नहीं प्रभु, पहले आप उसे वरदान दो। वैसे भी पहले आप उसके ही पास गए थे, इसलिए पहले वरदान लेने का हक उसका है। अब 2-3 बार हो गया, भगवान इधर से उधर घूम रहे थे। अंत में एक भक्त के पास रुककर भगवान बोले कि वरदान मांगना है तो मांगो, अन्यथा हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अब तो वह चक्कर में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अगर मौका हाथ से निकल गया तो फिर वरदान नहीं मिलेगा, और पहले जो मैं मांग लूंगा मेरा मित्र उससे अधिक मांग लेगा। देखा जाए तो साथियों, यहाँ पर द्वेष अपना काम कर रहा है। अतः काफी सोच विचार करने के बाद उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे आप वरदान दें कि जो हमारा मित्र मांगे उससे 2 गुना हमें मिले। भगवान तथास्तु कहकर दूसरे मित्र के पास पहुंचे और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने कहा कि प्रभु मेरे मित्र ने क्या मांगा है? भगवान बोले, उसने मांगा है कि जो भी तुम मांगोगे उससे 2 गुना उसे मिले। अब यह सुनकर वह हैरान और परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? जो भी मैं मांगूंगा उसका दूना उसको मिलेगा। एक मकान तो उसके पास 2 मकान, एक गाड़ी मेरे पास तो 2 गाड़ी उसके पास, मेरे पास एक राज्य तो उसके पास 2, मेरे पास 2 पुत्र तो उसके पास 4 पुत्र। यही है कामना और द्वेष। अरे भाई, आपको कितना चाहिए आप उतना मांग लीजिए, दूसरे के पास कितना है उस पर क्यों जाते हो? लेकिन हम अपनी कामनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मजे की बात क्या हुई। द्वेषवश इन दोनों मित्रों ने क्या किया? उसने वरदान मांगा कि हे भगवान, हमारा एक हाथ, एक पैर और एक आंख नष्ट हो जाए और हमारे घर के दरवाजे के सामने एक सूखा हुआ कुआं बन जाए। अब परमात्मा तथास्तु कहकर चले गए, और इसके बाद इन दोनों तपस्वियों का क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका आधा शरीर नष्ट हुआ और उसका पूरा हो गया, और दरवाजे पर 2 सूखे हुए कुएं बन गए। अब बचने का रास्ता क्या था? कुछ भी नहीं। दुगना लेने के चक्कर में उसे यह सब परिणाम देखने को मिला कि तपस्या करके भी जीवन का असली ज्ञान न होने के कारण इस शरीर से पैदा होने वाले द्वेष और जलन का शिकार होकर अपने शरीर और अपने मित्र दोनों को नष्ट कर लिया। जबकि वे दोनों चाहते तो अपने जीवन का उद्धार करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब साथियों, कहानी को यहीं पर मत छोड़िएगा। क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, वह सबसे जरूरी और जानने योग्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण है। साथियों, कभी भी ईर्ष्या और द्वेष के कारण किसी को धोखा देने और गलत करने की कोशिश मत करना, अन्यथा ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम होता है। जब वह चलती है तो बड़े बड़े सूरमा अपने घुटने टेक देते हैं। आखिर ईर्ष्या किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। ईर्ष्या एक ऐसी भावना होती है जो सामाजिक संबंधों में दरार पैदा कर देती है। यह जिस मनुष्य के
मन मस्तिष्क में घर बना लेती है, उसे फिर चैन से जीने नहीं देती, जिसके कारण समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा मनुष्य दूसरों की मदद करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वह समाज से दूर जाने लगता है। इसलिए साथियों, ईर्ष्या और द्वेष से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए, तब कहीं जाकर आपका वह हमारा जीवन खुशहाल हो पाएगा और आप समाज को एक नई दिशा देने का काम कर पाओगे। साथियों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।